जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आप बिगनर हैं, आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ है और अभी तक आप हमारे 9 डेज की वीडियोस कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनकी मदद से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर देंगे। ये 10th डे का हमारा वीडियो है, ऑलरेडी 9 डेज की वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ और सारे वीडियोस के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखे हैं। सारे स्टूडेंट्स को बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर 9 डेज की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डेज वाइज मैंने लिंक डालकर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, सारे वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टोरी के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से, टॉपिक सेशन के माध्यम से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स जो कि शायद हम हमारी क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बताते हैं, ये ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनकी मदद से एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो होता है वो भी इंग्लिश स्पीकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और याद रखिए, मीडियम मायने नहीं रखता। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो इंग्लिश मीडियम से बट इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है। तो मीडियम हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी मीडियम आपका हो, अगर आप इस तरीके से जिसमें गाइड कर रहा हूं, अगर आप वैसे चल रहे हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग आपके लिए कोई टफ डील नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को आपको एंड तक देखना है। वीडियो में मैंने 2 फेजेस बताए हैं, फेज 1 एंड फेज 2। तो मैं पहले फेज 2 को एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो फेज 2 वाला सेशन है ये पहले आपको जानना जरूरी हो जाएगा। फेज 1 में तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, फेज 2 में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जो है कैसे किसी स्टोरी टेलिंग को प्रैक्टिकली जो है अपने शब्दों में बोलना है। ओके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिकॉज ये अगर आपको आ गया तो आप अपने आप में नई नई स्टोरीज जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे और किसी भी चीज को प्रैक्टिकली एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दोगे। तो स्टोरी टेलिंग के लिए मैं सबसे पहले तो आपको एक प्रैक्टिकली स्टोरी रीड करके दिखाता हूं एंड देन आफ्टर रीडिंग आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई विल आल्सो स्पीक इन माय ओन वर्ड्स। यू हैव टू वॉच इट केयरफुली। लेट्स सी। देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट की बुक है, पर्सोना इंस्टीट्यूट की, इसमें स्टोरी दी है। यू कैन सी मोरल स्टोरीज। सबसे पहली स्टोरी है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। मैंने ऑलरेडी 10 स्टोरीज टेलीग्राम ग्रुप में सेंड भी कर दी। उसमें सबसे पहली स्टोरी में रीड करके आपको बता रहा हूं जिसका टाइटल है अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। सी, I'm reading it. You have to listen it very carefully. A milkman became very wealthy through dishonest means. He had to cross a river daily to reach the city where his customer lived. He mixed the water of the river generously with the milk that is sold for a good profit. One day, he went around collecting the dues in order to celebrate the wedding of his son. With the large amount thus collected, and he purchased plenty of rich cloths and glittering gold ornaments. But while crossing the river, the boat capsized and all his costly purchases were swallowed by the river. The milk vendor was speechless with grief. At that time, he heard a voice that came from river. Do not weep. What you have lost is only the illicit gains you earned through cheating your customers. Right? So, students, ये थी आपकी एक स्टोरी, जिस स्टोरी को अभी हमने रीड किया। अभी भी आपने डिस्प्ले के ऊपर इस स्टोरी को देखा होगा, इसकी इमेज को। अब देखो, इस स्टोरी को हम लोगों ने रीड किया जिसका मोरल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी की उत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट वी हैव रीड। नाउ द टाइम हैज कम टू स्पीक दिस स्टोरी इन अवर ओन वर्ड्स. And now how we are going to speak? So once upon a time there was a milkman and the milkman was greedy. He used to mix the river of the water with the milk that is sold for a good profit. And in this way he became very wealthy. Got it? So if I ask you a question, how did the milkman become so wealthy? So you would say the milkman became very wealthy by cheating his customer, by mixing the river's water with the milk. Okay, means if you are well learned, if you are reading the story carefully, you can answer any questions perfectly. So the first thing that you have to do is that कि आपको story telling करना है. Got it? अब देखो, मैं पूरी स्टोरी को सिस्टमेटिक तरीके से अपने शब्दों में बोल के सुना रहा हूं. You have to listen it. So once upon a time there was a milkman. The milkman became very wealthy by cheating his customers. He used to mix the river of the water with the milk that is sold for good profit, and in this way he became very wealthy. One day what happened? He decided to celebrate the wedding of his son. Therefore he went to city to collect the remaining amount because the milk vendor does not collect the amount in a single day. So he went to collect the remaining amount and he got such a large amount, and with the help of this large amount he purchased plenty of rich cloths, glittering gold ornaments and so many usable things for the marriage of his son. And when he was returning, so he crossed the river. He took a boat and with the boat he was crossing the river. Meanwhile his boat capsized and he lost all his costly purchases. He started crying, and at that time he heard a voice that came from river, and the river was telling to him, hey milkman, do not weep. Whatever you have lost, it was the illicit gains you earned through cheating your customer, so you should not cry.
and the story is over. So what we learn from this story, we learn that honesty is the best policy. We should be honest towards our work. So what I'm telling you students is that when you speak in a story in your own words, it improves speaking style. ये आपके स्पीकिंग स्टाइल को इंप्रूव करता है जब आप किसी स्टोरी को अपने शब्दों में कहते हो तो। सो आई इंसिस्ट यू ऑल कि आप सबसे पहले फेज 2 में जो बात मैं आज बताने वाला हूं आपको, वो है कि आपको किस वे में स्टोरी टेलिंग करना है, आपको किस तरीके से अपनी बात को दूसरों को एक्सप्लेन करना है। अगर आप इस चीज को अच्छे से कर पाते हो, ठीक है, अगर आप इस चीज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, देन आई गारंटी यू ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली इंग्लिश स्पीकिंग को करने में। क्योंकि मैं आज आपको कर क्या रहा हूं कि फेज 1 जो है वो आपको इसके बाद जानने को मिलेगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं फेज 2, राइट। तो फेज 2 में मैंने आपको क्या कहा, फेज 2 में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको करना है क्या है, स्टोरी टेलिंग। अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, आपको स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से करते आ रही है, सब चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है, तो मेरी गारंटी है कि आपके लिए कोई भी चीज टफ नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको स्टोरी टेलिंग करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। आप जो भी छोटी छोटी स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, उस स्टोरी को पढ़ो और उसके बाद उसको अपने शब्दों में बोलो। सेकंड जो आपको मैं कहना चाहूंगा वो है आपका डेली रूटीन। अब ये क्या नहीं चाहिए भाई, है ना, डेली रूटीन आपको अच्छे से पता है। मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू डेली, आप डेली क्या करते हो? सो आपको बोलना है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश ऑन माय टीथ, देन आई गेट रेडी टू गो टू मॉर्निंग वॉक, देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक, देन आई डू एक्सरसाइज देयर, देन आई मीट माय फ्रेंड्स देयर, देन आई टॉक विद देम, देन दे converse with me, then I return my home at 7:30. So from morning to till night, whatever you do, you have to speak, and that's your daily routine. और ये आपको 2-3 बार दिन में बोलते रहनी है, बिकॉज इसकी हेल्प से आप करोगे क्या, आपको पता है स्पीकिंग कब आएगी आपको स्पीकिंग तब आएगी जब इसके कांटेक्ट में रहोगे। एंड विद द हेल्प ऑफ डेली रूटीन यू विल बी इन कांटेक्ट विद लैंग्वेज इंग्लिश, बिकॉज आप कर क्या रहे हो, यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बोल रहे हो। आप चलते घूमते फिरते जब भी आप फ्री हो, मिरर के सामने खड़े हो, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक माय डेली रूटीन, एंड माय डेली रूटीन इज दैट आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश ऑन माय टीथ, आई गेट रेडी टू गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज एट 7 o'clock, आई मीट माय फ्रेंड्स इन द कॉलेज, आई टॉक विद देम, आई डू मिसचिफ विद देम। सो जो भी आप करते हो वो पूरा बोलना है आपको। मैं जानता हूं थोड़ा फास्ट में बोल रहा हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे उसी वे में सुने जिस तरीके से मैं बोलता हूं, क्योंकि मुझे हैबिट है फास्ट बोलने की। सो डेली रूटीन जो है ये आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई इंसिस्ट टू ऑल द गाइज कि आप लोग जो है अपनी डेली रूटीन को इग्नोर नहीं करें। ये जो है फेज 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद जो फेज 1 में बताऊंगा राइट, वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने पहले फेज 1 बनाया था फिर फेज 2 बनाया, लेकिन मैं जो है फेज 2 आपको पहले दिखा रहा हूं और फिर आपको फेज 1 देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें और समझिए कि कैसे आप व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, इनकी मदद से इंग्लिश को बोलें और आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करें। तो डेली रूटीन जो है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी डेली रूटीन आपको किस तरीके से बोलना है। तो डेली रूटीन आपको पहले बोलना है जो काम आप डेली करते हो, व्हाट डू यू डू डेली। दूसरा जो काम आपने किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। और तीसरा जो काम आप करोगे, व्हाट विल यू डू टुमारो। तो ये तीनों आपको बोलने हैं कॉन्फिडेंटली, व्हाट डू यू डू डेली, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे एंड व्हाट विल यू डू tomorrow। yesterday को बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, तो yesterday was Sunday, I woke up late in the morning, then I brushed on my teeth, then I got ready to go to college, then I went to college, then I met my friends in the college. Yeah, you would say no, yesterday was Sunday so I didn't go to college, I woke up late in the morning, then I brushed on my teeth, then I read newspaper, then I did this walk, then I met my friends. Whatever you did yesterday you have to speak. Tomorrow what will you do, कल आप क्या करोगे, तो tomorrow I will do this work, tomorrow I will go there, tomorrow I will meet my friend, tomorrow I will learn English, tomorrow I will do this work। जो भी काम आप करोगे कॉन्फिडेंटली वो सारा वर्क आपको बोलना रहेगा। कितना अच्छा, कितना सरल, कितना आसान है। सो ये है आपका स्टोरी टेलिंग। दूसरा है डेली रूटीन। थर्ड जो आपका है वो है स्पीकिंग ऑन सिंपल टॉपिक्स। थर्ड जो है वो आपका स्पीकिंग ऑन सिंपल टॉपिक्स, जिसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक आपने ले लिया सेल फोन, है ना, आपने ले लिया पेन, मार्कर पेन, आपने ले लिया व्हाइट बोर्ड, आपने ले लिया वॉच, आपने ले लिया विंडो, आपने ले लिया ट्रीज, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जिन पर आप 10 से 15 सेंटेंस कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, वो आपको करना है थर्ड वाले उसमें, राइट। कोई सा भी एक टॉपिक, जैसे आपने ले लिया पेन, तो आपने कहा पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। एक पेन जो होता है तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। विद द हेल्प ऑफ पेन वी राइट, द पेन इज यूज्ड इन राइटिंग। नाउ दिस इज 5 rupees पेन, 10 rupees पेन, 20 rupees पेन। द कलर ऑफ दिस पेन इज ब्लू, okay, it's also white,
ओके, तो जो भी आप बोलना चाहते हैं अबाउट द पेन यू हैव टू स्पीक। आपको जो कुछ भी बोलना है बोल दीजिए। एक छोटा सा टॉपिक ले लीजिए, ट्रीज। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट ट्रीज। ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। ऐसे 10 से 12 ट्रीज के बारे में सेंटेंसेस बना दीजिए। वाटर ले लीजिए टॉपिक। वाटर जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसके बिना हम लोग इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग छोटे छोटे टॉपिक जिन पर आप 8 से 10 या 15 सेंटेंस बोल ले, राइट। तो ये आपकी स्पीकिंग का थर्ड पॉइंट हो जाता है। फोर्थ आपको हो जाता है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया जाता है। अगर अभी भी नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन है, वहां पर सेल्फ इंट्रोडक्शन पर बेस्ट वीडियो आपको दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन दे, अपने आप को बार बार इंट्रोड्यूस करें कि भैया हम क्या है एग्जैक्टली, है ना। और इसके बाद आता है फिफ्थ पर हाउ टू आस्क क्वेश्चन। कैसे किसी से प्रश्न पूछें एंड हाउ टू आंसर। आप क्वेश्चन तो पूछ लिया, आप क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से करें, ये दोनों चीजें जो है स्टूडेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से आनी चाहिए। हाउ टू आस्क क्वेश्चन मतलब प्रश्न कैसे पूछे, हाउ टू आंसर उसको आंसर कैसे दे, राइट। तो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर के लिए मैं आपको जस्ट लेकर अभी चल रहा हूं फेज 1 पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन करना और कैसे उनको आंसर करना है। गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डियर स्टूडेंट्स। लेट्स सी द फेज 1। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर फेज 1 फेज 2 दोनों को आज बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फेज 1। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपके इंटरोगेटिव वर्ड्स है, जिन्हें आप लोग कहते हो WH वर्ड्स, है ना, तो उन WH वर्ड्स को आंसर करना सबसे पहले, ठीक है। और आपको मैंने इस पर बेस्ड एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने बताया था क्वेश्चंस को आंसर कैसे करते हैं। तो आपको बता दूं मैं आज उसी में थोड़ा सा मैं चेंजेस करने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है आज। देखिए सबसे पहले आपका WH वर्ड है व्हाट। आपको करना क्या है, व्हाट के सेंटेंसेस बोलना है, कम से कम 10 to 15। याद रखिएगा, यू आर वर्किंग ऑन योर स्पोकन स्किल एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू स्पीक, यू डोंट हैव टू नोट इट डाउन। नहीं तो पता लगे कॉपी पेन उठाया और 10 सेंटेंस व्हाट के लिखना स्टार्ट कर दी। ये लिखने का काम छोड़ दो भैया, बोलने का काम स्टार्ट करो। दिस इज स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस, वी आर नॉट वर्किंग ऑन रिटन। सो आपको करना क्या है, व्हाट के सेंटेंसेस बोलना है 10। व्हाट इज दिस, तरीका बताइए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट आर यू, व्हाट इज ही, व्हाट इज शी, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग। गॉट इट। इस तरीके से आपको इंटरोगेटिव व्हाट के क्वेश्चन बोलना। नाउ वी हैव टू आंसर देम। व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, कम ऑन आंसर। व्हाट आई एम आस्किंग यू, मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट आर यू, तो आप क्या कहोगे, आई एम ए स्टूडेंट। आप एक लड़की है तो आई एम अ गर्ल, आप एक लड़की है तो आई एम अ बॉय। गॉट इट। आप एक डॉक्टर है तो आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, जो भी आप हैं, व्हाट आर यू, whatever you are. So what के क्वेश्चंस को आपको 10 क्वेश्चंस बोलना है एंड देन आफ्टर स्पीकिंग यू हैव टू आंसर इट। अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो आप उससे 10 क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो आंसर कर देगा, फिर वो 10 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, आप उसको आंसर कर देंगे। इन केस इफ यू डोंट हैव एनी पार्टनर देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल कैसे करना है, व्हाट आर यू, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। व्हाट आर यू डूइंग, नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। व्हाट कैन यू डू, आई कैन कुक फूड। What can you speak? I can speak English, I can speak Marathi, I can speak Nimadi, I can speak Punjabi, and I can also speak Hindi, right? So, what can you do for me? I can do everything for you. Okay, I can cook food for you. I can bring water for you. तो जो भी आप सामने वाले के लिए कर सकते हो। ऐसे 10 क्वेश्चंस व्हाट के पूछो अपने आप से एंड आंसर इट। कितना अच्छा है। सेकंड जो आपको करना है वो करना है व्हेन के क्वेश्चंस। व्हाट का मतलब तो क्या होता है, व्हेन का मतलब आप सभी समझते हैं कब। अब व्हेन के क्वेश्चंस पूछना है आपको 10। पहले आप बोल लो लगे तो व्हेन विल यू गो देयर, व्हेन शी विल कम हियर, व्हेन विल अवर स्कूल स्टार्ट, व्हेन विल अवर कॉलेज स्टार्ट, when she will go there, when she will become a doctor, when she will become an engineer, when she will meet you, when he will meet me. Got it? तो जो काम भी कब होगा, कब हुआ, कुछ भी हो, वो सारे सेंटेंसेस आप पूछ लो। जैसे मैंने कहा when did you meet him last time, अब उससे पिछली बार कब मिले, तो आपने कहा मैं पिछली बार उससे 2 दिन मैं पिछले महीने मिला। So I met him last month. Okay, I met him last month. Okay, मैं उससे पिछली बार जो I met him last time last month, मैं उससे पिछली बार पिछले महीने मिला। So जो काम आपने किया तो व्हेन के आपने 10 क्वेश्चंस बोल दिए, उसके बाद उनको आंसर्स कर लिया। इस तरीके से जब आप व्हाट के, व्हेन के, नेक्स्ट आपको जंप करना है वेयर पर। वेयर मतलब कहां, आपको पता ही है। याद रखिएगा 10 सेंटेंसेस।
हाँ 10 से आप 15 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, बट इससे कम मत लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं जो सेशन आपको बता रहा हूं थ्रू माय ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को इसी तरीके से धीरे 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 हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, और ये सारे सीक्रेट्स मैं रिवील कर रहा हूं आपके साथ कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है स्टूडेंट्स को पढ़ाने की। गॉट इट? कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट इस तरीके की चीजें शेयर नहीं करता, बट आई एम शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स विथ यू सो दैट यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ बाय सिटिंग होम। चूंकि आप लोग, मैं जानता हूं वर्चुअली जब हम किसी चीज को लर्न करते हैं इट बिकम्स वेरी टफ टू इंप्रूव, right? But I am giving my 100% to make you speak English because I am committed to make you speak English. That's why ये 10 दिन का आज लास्ट वीडियो है, and as I promised you कि 10 डेज में आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, तो यार क्यों नहीं बोलोगे यार? जिस तरीके से गाइड कर रहा हूं चलोगे, इंग्लिश अपने आप आपको बोलते हुए आएगी। सी, तो वेयर मतलब होता है कहां, वेयर के 10 सेंटेंस बोलो, वेयर के 10 सेंटेंस कोई से भी। वेयर आर यू? आई एम इन कोचिंग। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू मार्केट। वेयर विल यू गो नाउ? नाउ आई विल गो माई होम। Where are you learning English? I'm learning English from Persona Institute. Where is Persona Institute? Persona Institute is in Khandwa, Madhya Pradesh, right? Okay, so that's where, that's when, that's what. इसके बाद why? Why means क्यों? Why are you laughing? I'm laughing because I'm happy. Why are you going there? I'm going there because I have some work. Okay? Why are you watching my video? I'm watching your video. In case अगर आप आंसर बोलोगे तो आप बोलोगे कि मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं क्योंकि आपके मुझे वीडियो देखना अच्छा लगता है। I'm watching your video because I like to watch your videos. आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, your videos are very good. I like to watch them. अपने मियां मिट्ठू बनना कहते हैं इसको। Self praise has no recommendation. Okay, so why means क्या होता है क्यों? Where means क्या होता है कहां? When means क्या होता है कब? What means क्या होता है क्या? Come on, 10 सेंटेंस, 10 सेंटेंस जब आप इन सबके बोलोगे तो कितना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने वाला है, खुद सोचिए। हाउ लॉन्ग, कितनी देर, कितना समय, आप यहाँ कितने समय से हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? मैं यहाँ 2 घंटे से हूं भाई। आई हैव बीन हियर फॉर 2 आवर्स। वहां जाने में कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो देयर? तो आपने कहा वहां जाने में 2 घंटे लगेंगे। इट विल टेक 2 आवर्स टू गो देयर। आप कितनी देर सोते हो? हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप? मैं 2 घंटे सोता हूं। आई स्लीप फॉर 2 आवर्स, राइट? आप दिन में कितनी देर सोए? हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप इन अ डे? इन डे, तो मैं आज दिन में 2 घंटे सोया, तो आई स्लैप्ट फॉर 2 आवर्स इन टुडे, इन अ डे टुडे, राइट? तो इस तरीके से ये हाउ लॉन्ग मतलब क्या होता है आपका, कितनी देर। गॉट इट? तो हाउ लॉन्ग के सेंटेंस बोल लो। इसके बाद इसी तरीके से हाउ फार के बोल लो। हाउ फार मतलब होता है कितनी दूर। अब कितनी दूर कैसे? जैसे मैंने कहा आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर हाउस। आपकी दुकान कितनी दूर है, हाउ फार इज योर शॉप, राइट? आपका घर कितनी दूर है यहां से, हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर। तो आपने कहा मेरा घर यहां से 10 किलोमीटर दूर है, तो माई हाउस इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। ओके, मैंने कहा आपकी स्कूल यहां से कितनी दूर है, हाउ फॉर इज योर स्कूल फ्रॉम हियर। सारे सेंटेंसेस को केयरफुली सुनिएगा। हाउ फॉर इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, तो आपने कहा मेरा स्कूल यहां से 2 किलोमीटर दूर है। माई स्कूल इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। मैं ऐसा करता हूं, लिख देता हूं, क्योंकि आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी यहां पर हैं जो उनको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। माई स्कूल इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। ये देखिए आपका फार मतलब होता है, फार है FAR, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। सो ये इस तरीके से आप हाउ फॉर के सेंटेंसेस को आपने बोल दिया है। अब आप देखिए व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, इसके अलावा हाउ मेनी, हाउ मच। अब जितने भी WH वर्ड्स और भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, राइट? और भी काफी सारे WH वर्ड्स हैं। जो भी WH वर्ड्स आप लेना चाहते हो आपको सारे WH वर्ड्स के 10 सेंटेंसेस बोलना है और उनके आंसर्स करने हैं। जैसे मैंने आपसे कहूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर, तो आपने कहा 20 स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गो देयर, वहां कितने स्टूडेंट्स जाएंगे, तो आपने कहा आई थिंक 20 स्टूडेंट्स विल गो देयर, आई थिंक 30 स्टूडेंट्स विल गो देयर। आपको बोलना है प्रैक्टिकली, है ना? जैसे मैंने पूछा आपसे हाउ मेनी गेस्ट विल कम इन दिस पार्टी, तो आपने कहा आई डोंट नो एग्जैक्टली बट 200 गेस्ट विल कम इन दिस पार्टी। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है बट 200 मेहमान इस पार्टी में आएंगे। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको ना बोलने की प्रैक्टिस करनी है। हाउ मच को भी बोलना है इसी तरीके से। आप कितना पानी पीते हो दिन भर में, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ लॉन्ग डे, तो अब मैंने कहा दिन भर में मैं 2 लीटर पानी पीता हूं, सो आई ड्रिंक 2 लीटर वाटर इन लॉन्ग डे, आई ड्रिंक 2 लीटर वाटर इन लॉन्ग डे, दैट इज। तो ये हाउ मेनी और ये हो गया आपका हाउ मच। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, हाउ मेनी, हाउ मच, इन सब के आपको 10 से 15 सेंटेंसेस बोलने हैं।
एंड देन उसको आंसर करना है। गॉट इट? जब आप इनको सिस्टमेटिक तरीके से आंसर करेंगे, आई गारंटी यू फ्रॉम दैट डे यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पीकिंग। क्योंकि आप कितने सेंटेंसेस देख लो आप, ठीक है, कितने सारे नए नए सेंटेंसेस सीख लो आप इंग्लिश स्पीकिंग कभी नहीं कर पाएंगे। Until unless you practice of all these things, you are not going to speak. Because sentence making in copy and by using copy and pen is a different thing. Every Tom can Harry can make sentences, but when it comes to speak English confidently, most of the students fail. Why? Because they don't know exactly what to speak. उनका दिमाग पूरा नील हो जाता है, कुछ भी नहीं बोल पाते कि यार मुझे बोलना क्या है, मेरा सेंटेंस क्या बनेगा। तो भैया समझो कंसेप्ट को। स्पीकिंग का कंसेप्ट होता है कि आपने जो चीज लर्न करी है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट। गॉट इट? आपको प्रैक्टिकली बोलते आनी चाहिए वो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप किसी से इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश में बात करने लग जाए, हिंदी में बात करना है हिंदी में बात करना है, मराठी में बात करना मराठी में, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू शुड स्पीक, एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर ब्रेन, यू नीड टू प्रैक्टिस। और वो सारी प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने आपके कॉन्शियस माइंड को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए।